हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है स्टडी होम पे। मैं हूं संगीता झा। दोस्तों, बिहार से एक बहुत बड़ी खबर आ रही है कि बिहार के गोपालगंज जिले में गंडक नदी पर 264 करोड़ रुपए की लागत से बना 70 घाट का एक बहुत बड़ा जो पुल था उसका एक हिस्सा टूटकर नदी में बह गया है। 16 जुलाई की सुबह से पूरे देश में ये खबर जो है वो सुर्खियां बटोर रही है। हालांकि बिहार सरकार ने इस घटना को कोरी अफवाह करार दिया है। राज्य सरकार का कहना है कि ऐसी कोई भी घटना नहीं हुई है, यानी कि ये जो न्यूज है वो फेक है। गुरुवार की सुबह से ही स्थानीय मीडिया सहित लगभग सभी समाचार चैनलों में पुल ढहने की खबर चल रही थी। वहीं सरकार द्वारा जारी बयान में कहा गया है कि 70 घाट का ये जो पुल है ये ढहा नहीं है, बल्कि मुख्य पुल से लगभग 2 किलोमीटर 18 मीटर लंबाई का एक छोटा पुल था, जो कि थोड़ा सा उसका एक हिस्सा जो है वो टूट गया है और इसे 70 घाट का पुल बताकर घटना को प्रचारित किया जा रहा है। राज्य सरकार का कहा है कि पानी के अप्रत्याशित दबाव के कारण ये जो पुल था, छोटा सा पुल, ये पुल टूट गया है और हालांकि कटाव की वजह से छोटे पुल की संरचना को कोई नुकसान नहीं हुआ है। वहीं मुख्य 70 घाट का जो पुल है वो 1.4 किलोमीटर लंबा है, वह पूरी तरीके से सुरक्षित है। तो इस पुल के बारे में बताया गया है और इस बीच आरजेडी के नेता तेजस्वी यादव ने पुल के ढहने को लेकर नीतीश सरकार पर निशाना साध लिया है। उन्होंने कहा है कि यह पुल इसलिए टूटा है क्योंकि इसमें भ्रष्टाचार हुआ है। तेजस्वी यादव ने एक चैनल से बताते हुए कहा है कि इस पुल का पैसा अफसरों से वसूल किया जाना चाहिए। दोस्तों, इस पुल के टूटने की खबर तो इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन इन इन सब खबरों के बीच में एक खबर और आई कि जब ये पुल टूटा तो वहां के जो पीडब्ल्यूडी मंत्री हैं नंद किशोर यादव, इन्होंने बहुत ही बेतुका बयान दे दिया है। तो बिहार के पीडब्ल्यू मंत्री का कहना है कि प्राकृतिक आपदा जब भी होती है उसकी वजह से पुल जो है वो हमेशा टूट जाती है, सड़कें और पुल जो है वो टूटती ही रहती हैं। मंत्री नंद किशोर ने कहा है कि 70 घाट का पुल बिल्कुल सुरक्षित है। मुख्य 70 घाट पुल से 2 किलोमीटर दूर का एक अप्रोच रोड है जो पानी के कटाव की वजह से बह गया है। यह प्राकृतिक आपदा है, इसमें तो सड़कें और पुल बह ही जाते हैं। यादव ने कहा है कि पुल निर्माण में कोई गड़बड़ी नहीं हुई है। उन्होंने कहा है कि भारी बारिश की वजह से मिट्टी का कटाव हुआ, जिसकी वजह से पुल ढह गया है। उन्होंने कहा कि प्राकृतिक आपदा की वजह से यह आफत आई है, इस पर आरजेडी की को राजनीति बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। नुकसान का आकलन किया जा रहा है। उन्होंने कहा है कि टूटे हुए हिस्से की जल्द ही मरम्मत की जाएगी और उसको ठीक कर दिया जाएगा। दोस्तों, मैं आपको यहाँ पे ये बताना चाहती हूँ कि जो पुल था इसका निर्माण कार्य में 264 करोड़ रुपए की लागत लगी थी। दरअसल मानसून के प्रवेश करने के बाद से ही बिहार में बारिश और बाढ़ जो है वो तबाही मचा रही है और इसको लेकर जितने भी को हाय तौबा मचाया जा रहा है। दोनों पार्टी को लेकर दोनों पार्टी एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप करने में लगे हुए हैं। बिहार के गोपालगंज जिले में गंडक नदी पर 264 करोड़ की रुपए की लागत से बना यह 70 घाट का पुल टूटकर नदी में बह गया है। नदी का जलस्तर बढ़ने और भारी बारिश के चलते पुल का एक हिस्सा टूट गया है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इस पुल का उद्घाटन पिछले महीने ही किया था। यह पुल महज 29 दिन तक टिका और 29 दिन के बाद ही नदी में ये पुल पूरी तरीके से समा गया है। वहीं इस पुल के ध्वस्त होने से चंपारण, तिरहुत और सारण के कई जिले का संपर्क भी टूट गया है। इसी बात को लेकर विपक्ष ने वहां की जो सरकार है उस पर हमला बोल दिया है। विपक्ष के नेता ने पुल निर्माण को लापरवाही को लेकर जांच की मांग की है। तेजस्वी यादव ने पुल के टूटने को लेकर सीएम को घेरा है। तेजस्वी ने ट्वीट करके कहा है कि 264 करोड़ रुपए से 8 साल में बना, लेकिन मात्र 29 दिन में ढह गया है ये पुल। संगठित भ्रष्टाचार के भीष्म पितामह नीतीश जी इस पर एक शब्द भी नहीं बोलेंगे और ना ही साइकिल से रेंज रोवर की सवारी कराने वाले भ्रष्टाचारी सहपाठी पथ निर्माण मंत्री को बर्खास्त करेंगे। बिहार में चारों तरफ लूट ही लूट मची हुई है। तो ऐसी घटना जो है ये बोला जाता है कि ऐसी घटनाएं जो है ये बार बार हो जाती हैं, प्राकृतिक आपदाओं की वजह से हो जाती है। लेकिन देखना ये है कि आखिर हुआ क्या है इस पुल को लेकर और कब तक विपक्ष के नेता और नीतीश कुमार के बीच में आरोप प्रत्यारोप का दौर चलता रहता है। तो ये खबर आपको कैसी लगी मुझे प्लीज कमेंट करके बताइएगा जरूर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें और लाइक बटन को प्रेस करना जरूर कीजिएगा। थैंक यू।